संविधान का विरोध क्यों करता है? विरोध ही नहीं, ग्वालियर में एक वकील है, अपने आप को वकील कहता है, वो पूरा मोर्चा लगा के कहता है कि संविधान को हम जलाने का काम करेंगे। वो तिवारी कहता है, जो भी है, तिवारी है, मिश्रा है, क्या है वो, उसका ज्यादा। तो ये व्यक्ति कह, फिर तो सवाल हमारे सामने यही बात पर आती है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है संविधान में जिसकी वजह से संविधान का विरोध कोई मुसलमान नहीं करता, संविधान का विरोध कोई SC ST नहीं करता, संविधान का विरोध कोई भी सिंगल OBC नहीं करता, मगर ब्राह्मण के आदमी संविधान का विरोध क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि संविधान में आर्टिकल 16(4) जो कहता है कि आपको समानता शैक्षणिक और शिक्षा के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जो आपका समाज पछाड़ा गया है, उस समाज को बराबरी लाने के लिए उसके संख्या के अनुपात में, उसके लोकतंत्र में सभी जगहों पर समान आपको हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात कहता है संविधान, कहता है संविधान में है। ये बात उनको नागवार लगता है। अगर आप संविधान के अनुसार एडुकेट पर्याप्त प्रतिनिधि आपके ऊपर हो जाएगा, संविधान में आपको पर्याप्त प्रतिनिधि जो दिया गया है उसके अनुसार आप भी नौकरी करने लगोगे, तो उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% लोग को अगर टार्च लेकर के लोकतंत्र में खोजोगे तो एक कोने पर मिलेंगे किसी ऑफिस के, और एक कोने और किनारे पर मिलेंगे। कौन मिलेगा सबसे ज्यादा बहुसंख्यक? SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोग संविधान के अनुसार लोकतंत्र के सभी जगहों पर पर्याप्त मिलेंगे, और वो एक कोने पर हो जाएगा। इसलिए उनको संविधान विरोध करना मजबूरी बनती है। अब आप सोचते हो कि उस आरक्षण नाम के पक्षी को डायरेक्ट गला काट करके खत्म कर देंगे। नहीं खत्म करेंगे। इसलिए उन्होंने 1900 जब OBC का रिजर्वेशन बहाल हुआ, अब आपको मैं बताता हूं, ये जो क्रीमी में SC के ऊपर लागू किया जा रहा है, ये कहां से आया? क्योंकि आपने तो इसका क्रोनोलॉजिकल समझने की कोशिश की नहीं, तो इसका क्रोनोलॉजी है, ऐसे नहीं लागू किया गया। तो 20 नवंबर 1992 में भारत में OBC के लोगों को 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, और जो OBC के ऊपर जब रिजर्वेशन आरक्षण लागू हुआ तो OBC में क्रीमी लेयर का कॉलम डाला गया, और OBC के ऊपर जब क्रीमी लेयर का कॉलम डाला गया, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि कल SC के ऊपर भी क्रीमी लेयर लागू जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े OBC के ऊपर लागू कर दिया। इसी तर्क के आधार पर SC के ऊपर भी लागू करेंगे। उस वक्त SC के लोग ने विरोध नहीं किया OBC के साथ, आज OBC के लोग SC के साथ नहीं है। यही लड़ाने की नीति ब्राह्मण में पास हो रही है। इस वजह से ब्राह्मण 3.5% आदमी इस देश के लोकतंत्र पे राज कर रहा है। हम 85% लोग, बहुजन समाज के लोग आज भी भीख मांग रहे हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मेरे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उसकी रक्षा कर दो, उसका न्याय दे दो, ये मांग रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है साथियों, ये समीक्षा का विषय है। इस समीक्षा को हमें समझने की जरूरत है। तो साथियों,
इस देश में जो हालात है, आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से समाप्त करने के लिए, शिक्षा से समाप्त करने के लिए सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। अब आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हो। अब अगर आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हो, केवल आपका ध्यान गाने और बजाने पे रहेगा, तो आपका तो अधिकार ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा। आपका ध्यान कि हमें गाना सुनना है, अगर इसी में रहेगा तो फिर तो ब्राह्मण इसी को लेने पे लगा हुआ है कि आप इसी में मस्त रहो। कभी निरहुआ के गाना में रहो, तो कभी खेसारी लाल के गाना में मस्त रहो, तो कभी बिरहिया में मस्त रहो। आप कभी विरोध में मत आओ। अगर आप विरोध में आओगे तो आप जग जाओगे, जग जाओगे तो आप निश्चित तौर पर क्रांति और इस देश में तख्ता पलट कर सकते हो। यही तो नहीं चाहते वो लोग, तख्ता पलट हो जाए, यही तो नहीं चाहते। और हम भी, हमारे लोग आयोजक भी यही चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हमें आनंद आता है, गाना और बजाने में ही आनंद आता है, इसलिए वही चलना चाहिए। तो साथियों, ये मेहनत की कमाई है। महापुरुषों ने अपनी जीवन जवानी अपने माँ बच्चों को कुर्बान किया, मुफ्त का गाना गाने के लिए नहीं कुर्बान किया है। आज सवाल इस बात पर खड़ा है कि संविधान हमारे सामने, जिन महापुरुष के सामने पढ़े लिखे कम थे, उन लोगों ने संविधान आपको दे दिया। आज आपके सामने कम से कम 50% पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं, फिर भी आप संविधान बचाने लायक नहीं हो। सवाल यहाँ पर खड़ा है। सोचो आप अपने आप को, तो संविधान आपका बचेगा नहीं, तो आप संविधान कल को आप संविधान की आप दिवस भी मनाने लायक नहीं रह पाओगे। तो मैं समझ रहा हूं, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। हो सकता है आपको कुछ बातें भी हमारे नागवार लगी होगी। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, हम बस समाप्त करने के हैं कि साथियों, आपके सामने एक सवाल खड़ा करके हम जाते हैं। हम आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने एक ही सवाल है। जिन महापुरुषों ने अपनी जीवन जवानी जिंदगी लगा करके ये संविधान में आपको समान अधिकार, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित समाज की स्थापना करने की संकल्पना दे करके आपको संविधान सौंपा था, और आप ही के लोग अगर इस देश में है, तो आप लोगों को इस पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। क्या संविधान के अनुसार हमें हमारा अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। अगर मिल रहा है तो आप मस्त रहो, आप एकदम मस्त रहो। हम आपके दरवाजे पुनः आने की कोई जरूरत जमात नहीं होगी। अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें अवसर दिया, और हमने तो समझा था कि ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के नियंत्रण में होगा, और यह संविधान दिवस का कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा रामसेठ के नियंत्रण का कार्यक्रम होगा। मगर शायद हमने समझ में गलत समझ बैठे थे, इसलिए इसके लिए हमने आपको जो समय लिया, आपका जो समय ज्यादा लिया, आप लोगों का ज्यादा समय वक्त लिया, इसलिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप